ईरान अमेरिका को एक बार फिर से जवाब देता हुआ नजर आया, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी हैं। आसमान में ही ईरानी मिसाइलें ढेर होने की बात सेंटकॉम कर रहा है। अमेरिकी बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की बातें सेंटकॉम की तरफ से की जा रही हैं। कह रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि जब ईरानी मिसाइलें आई तो उन्हें आसमान में ही मार गिरा गया। अब यहां समझना क्या है दर्शकों, समझना यह है कि मंशा क्या है। क्योंकि अब तक तो आप चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि अमेरिका ने यह किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका यहां हमला कर रहा है, अमेरिका वहां हमला कर रहा है। और जब अमेरिका खामोश हुआ, 2 दिन की खामोशी देखने को मिली, तो ईरान ने फिर से हमला कर दिया। यानी मंशा गलत है, यानी मंशा हमला करने की, क्योंकि बारूद की वापसी देखने को मिली है दर्शकों। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में सुलग उठा है। अमेरिका का दावा कि ईरान ने उसके सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। यह वही ईरान है जो अब तक कह रहा था कि अमेरिका हम पे हमला कर रहा है। यह वही ईरान है जो अब तक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था। और यह वही ईरान की मंशा है जो नहीं चाहता कि अब शांति वार्ता हो। तो शायद इसी वजह से अटैक किया गया, क्योंकि होर्मुज की खाड़ी में फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने सऊदी के तेल टैंकर को निशाना बनाकर दुनिया की सबसे अहम समुद्री सप्लाई लाइन को चुनौती दे दी। और उधर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की हाई वोल्टेज मुलाकात ने इस पूरे संकट को विस्फोटक बना दिया। तो सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है दर्शक, सवाल वैश्विक तेल सप्लाई का है, सवाल दुनिया की अर्थव्यवस्था का है, और तो और सवाल तीसरे बड़े क्षेत्रीय युद्ध के खतरे का है। क्या मिडिल ईस्ट अब निर्णायक जंग की दहलीज पर नजर नहीं आ रहा है? क्या होर्मुज और लाल सागर दुनिया के लिए नया रणक्षेत्र बनने वाले हैं? और क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल और तो और हूती के इस टकराव से पूरी दुनिया इसकी कीमत नहीं चुकाएगी? अब ये ईरान का सरप्राइज अटैक क्या है वो समझिए। ईरान के सरप्राइज अटैक से जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर हिमाकत की। 2 दिन की शांति के बाद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए, जिसमें यूएस निकलकर सामने आ रहा है। यूएस की तरफ से बयान आता है कि सभी बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, समय रहते उन्हें हवा में ही मार दिया गया। तो ईरान से पूछना चाहिए, ईरान से समझना चाहिए, और ईरान से सवाल होना चाहिए कि 2 दिन की शांति के बाद तनाव क्यों बढ़ा? क्या ईरान नहीं चाहता कि शांति हो? क्योंकि अमेरिका बड़ा आरोप लगा रहा है, कह रहा है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस निशाने पर है, हम तो चुप बैठ गए थे, फिर हमले क्यों? वो तो गनीमत रही कि एयर डिफेंस ने सही समय पर मिसाइलें इंटरसेप्ट की और उन्हें मार गिराया, वरना हमला और भीषण भयावह हो सकता था, नुकसान और ज्यादा हो सकता था। और अगर यह सरप्राइज अटैक ईरान ने किया है तो इससे टेंशन बढ़ी अमेरिका की, तैयार नहीं था अमेरिका, और इसकी वजह से होर्मुज में जंग के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। सारी कहानी होर्मुज पर आकर टिक जा रही, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज पर नियंत्रण का दावा दोहराया है और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाया जाएगा। दोबारा युद्ध की आशंका तेज हो गई है दर्शकों। इधर होर्मुज को लेकर सारा मामला गरम है, दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू की अहम बैठक होती है, 90 मिनट तक चर्चा होती है, 90 मिनट्स। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन किया जाता है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, रणनीतियां बन रही हैं सब।
लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, परमाणु कार्यक्रम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और फिर देखिए, गदगद हो गए नेतन्याहू, बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप से बातचीत, अब तक जितनी बातचीत हुई है बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब रही। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, इसका जिक्र किया गया, यही हमारा लक्ष्य है। वीडियो के जरिए मैसेज दिया गया। यह सब कुछ एक साथ हो रहा है दर्शकों, सब कुछ एक साथ। अब समझिए कि प्रॉक्सी ईरान के एक्टिव है। लाल सागर में हूती की एंट्री ने सबको परेशान किया, खासकर सऊदी को, क्योंकि सऊदी के तेल टैंकर आए दिन निशाने पर हैं और उन पर निशाना लगाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा है समुद्री सुरक्षा, और उस समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। सऊदी कह रहा है कि कई ड्रोन मार गिरा है। तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात भी सामने आई है। और तो और एयर डिफेंस सिस्टम जिसे एक्टिव होने की बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर सब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। ईरान समर्थित समूहों पर आरोप लग रहे हैं कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, हमले किए जा रहे हैं, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और चुप नहीं बैठेंगे तो इराक में हमला करेंगे। यूएस और सऊदी साथ आकर इराक में हमला कर रहे हैं। ड्रोन लॉन्च करके हमला होने का दावा किया गया। सऊदी ने ईरान समर्थित गुटों को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी वजह से खाड़ी में तनाव और ज्यादा गहरा गया दर्शकों। और असर कहां पड़ेगा? असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट में। वैश्विक स्तर पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी संकट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि होर्मुज से लेकर लाल सागर तक तनाव है। अमेरिका ईरान टकराव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर चुप भी बैठ रहा है तो ईरान उकसाने का काम कर रहा है। ईरान की तरफ से हमले किए गए, फिर कहते हैं कि अमेरिका ने मार दिया। कई मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या युद्ध एक बार फिर से भड़केगा? ईरान की चेतावनी से क्या चिंता करने की जरूरत है? अमेरिका और ईरान, हूती, सऊदी सब आमने सामने, लाल सागर तक तनाव है दर्शकों, और यह तनाव कम होने वाला नहीं। रिपोर्ट देखिए। दो दिन की खामोशी, फिर बारूद की वापसी, फिर जंग की आग भड़की। 2 दिन की शांति, लेकिन फिर मिसाइल्स की गूंज। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का सारन बज चुका है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने उसके सैन्य ठिकानों पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की। हालांकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल्स को रास्ते में ही मार गिराने का दावा किया। उधर तेहरान का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जरूरत पड़ी तो युद्ध दोबारा शुरू करने का विकल्प खुला है। इस बीच वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। करीब 90 मिनट चली इस बैठक को व्हाइट हाउस ने सकारात्मक बताया। बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। लेकिन तनाव सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं, लाल सागर में भी नया मोर्चा खुल गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के तेल टैंकर को निशाना बनाया।
हालांकि सऊदी अरब ने दावे की पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उसके एयर डिफेंस ने तेल प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी का आरोप है कि ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित गुटों ने लॉन्च किए। एक तरफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के आरोप, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान की चेतावनी और तीसरी तरफ लाल सागर में हूती का हमला। इन तीन मोर्चों ने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या फिर एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण बनेगा। मिसाइल्स, ड्रोन, तेल टैंकर और परमाणु तनाव, मिडिल ईस्ट में हर मोर्चे पर खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर बारूद की चिंगारी एक और बड़े युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।